मैला मैली चादर जैसा चोला मेरे तन का, थोड़ा दोष मेरी अखियों का, थोड़ा मेरे मन का। मैंने विष को अमृत समझा, मैंने धोखा खाया। क्रोध लोभ माया मैं तज के राम तेरे घर आया। क्रोध लोभ माया मैं तज के राम तेरे घर आया। त्रिपाठी जी, की ज्योति से मन का दीप जलाया। क्रोध लोभ माया माता जी, मैं तज के। त्रिपाठी जी यही रहते हैं? त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, 16 घंटे के सफर में 16 बार फोन आ गया तुम्हारा। इधर से बॉस को, उधर से तुम्हारा। ना कहीं सड़क पर छोड़ा हूं, मॉम है मेरी वो। नमस्कार। आपके समक्ष प्रस्तुत है प्रदर्शन कला के विद्यार्थियों द्वारा कर्ण लट्ठा के निर्देशन में अंबर हड़प द्वारा लिखित नाटक मुक्तिधाम। ट्राई टू अंडरस्टैंड सिया, तुम वो रखो यार, मुझे मेरे काम करने दो। अरे अरे भाई साहब, त्रिपाठी जी से मिलना था मुझे। त्रिपाठी जी, मैं ही हूं विश्वनाथ त्रिपाठी। मैं ही इस संस्था को चलाता हूं। हेलो सर, मेरा नाम राम कुमार है सर। मैं अयोध्या से आया हूं सर। वो मेरी माता जी है सर। सर, मैं किसी काम से अमेरिका जा रहा था, तो मेरे दोस्त ने बताया, मैं और मेरी वाइफ जा रहे हैं सर। माँ को नहीं ले जा सकते सर, ड्यू टू वर्क वीजा प्रॉब्लम सर। राम, आप अयोध्या से? हाँ सर, वैसे मैंने आपका बहुत नाम सुना है सर, बारों पे न्यूज चलते सर। आप तो बहुत अच्छा काम करते हैं सर। अगर आप कहें तो 1 लाख रुपए का चेक आप ही की संस्था के लिए सर। देखिए मिस्टर राम, मुझे लगता है आपको गलतफहमी हुई। हमारे यहाँ कर लोगों को मुक्ति जरूर मिलती है, पर रिश्तों का व्यापार नहीं होता। जिस किसी ने भी आपको यहाँ के लिए रिकमेंड करा है, शायद उसने आपको यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस नहीं बताए। आज संडे है, शाम के 7 बज चुके हैं। आज आपकी माताजी को एडमिशन नहीं मिल पाएगा। आप सुबह आए, सुबह आपकी माताजी को एडमिशन मिल जाएगा। पर सर, आप मेरी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए सर। मुझे अमेरिका जाना है, मेरे सारे डॉक्यूमेंट तैयार हैं सर। पटवारी से जमाबंदी, सीए से रिपोर्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, प्लीज सर। सर प्लीज सर। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, अमेरिका जाना है सर। जी सर, मैं अभी मेल करता हूं सर। सर 5 मिनट में मेल करता हूं सर। मेरे सारे डॉक्यूमेंट तैयार है सर। जी सर, 5 मिनट में करता हूं सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सुबह से कितना परेशान है, कुछ खा ले। मैं
बनाकर लाई थी। ले, खा ले। ओ मॉम, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो, मुझे मेरा काम करने दो। हौले से सिरहाने में रख कर ये यादें मेरे मन की झोली में छोड़ कर ये यादें आँखों से ओझल हो न जाना तू साथी उड़ता सा बादल हो ना जाना धागा ये टूटे ना ये धागा बरसों की यादों का ये धागा धागा ये टूटे ना ये धागा नाजुक से वादों का ये धागा टूटा जो मैं तूने आकर जोड़ा तेरे हाथों से मैं बना था तेरा था जो हुआ जब मेरा वो लगा तेरे बिन अधूरा दुनिया ये मेरी तुझसे ही थी पूरी जाना ये लेकिन देर से जाना धागा ये टूटे ना ये धागा बरसों की यादों का ये धागा धागा ये टूटे ना ये धागा नाजुक से वादों का ये धागा हौले से सिरहाने में रख कर ये यादें मेरे मन की झोली में छोड़ कर ये यादें आँखों से ओझल हो न जाना तू साथी उड़ता सा बादल हो ना जाना ठंड बहुत है, तुझे नहीं लगती? ले, ओढ़ ले। ओ मॉम, मुझे ठंड नहीं लगती। एक तो नेट नहीं चला, ऊपर से तुम हो। गोड नेट चला दे, मेल करनी है मुझे। मिस्टर राम, सॉरी सर, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं जानता हूं मिस्टर राम, इस तरह के माहौल में अक्सर आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। मैं आपकी माता जी को भी एडमिशन दे देता हूं, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लेकिन उसके बदले आपको भी मेरा एक काम करना होगा। काम? कैसा काम सर? आपको हमारे गांव में रहने वाले एक बूढ़े बाबा का पोता बनना होगा। पोता? सर, मैं किसी का पोता कैसे बन सकता हूँ? दरअसल मिस्टर राम,
हमारे धाम में रहने वाले बूढ़े बाबा का बेटा भी उन्हें आप ही की तरह ही हाथ छोड़कर विदेश चला गया था, जो आज तक नहीं लौटा। खैर, उन्हें अपने बेटे की लौटने की उम्मीद तो नहीं है, परंतु वे अक्सर कहते हैं उनका पोता राम उनसे मिलने जरूर आएगा। प्लीज मिस्टर राम, आप ये छोटा सा नाटक कर दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगा। सर मैं कैसे कर सकता हूँ सर? मैं उनके बारे में कुछ जानता भी नहीं हूँ। कुछ भी जानने और कहने की जरूरत नहीं है मिस्टर राम। आपका नाम राम है, बस इतना काफी है। बसंत काका। जी बाबूजी। मिस्टर राम की माता जी को अंदर लेकर जाओ जी। और मोहन बाबा से कहो उनका पोता राम उनसे मिलने आया है। जी बाबूजी। मिस्टर राम, मुझे आपके नाम राम और आप पर पूरा विश्वास है कि आप इस आखिरी उम्मीद की उम्मीद जरूर बनेंगे। चार सौ साल के बाद है ये शुभ घड़ी आई। 400 साल के बाद है ये शुभ घड़ी आई। अवध में राम आए हैं, सिया के राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, सिया के राम आए हैं। हमारे राम आए हैं, तुम्हारे राम आए हैं। हमारे राम आए हैं, तुम्हारे राम आए हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। हाँ बाबा, आपका पोता राम आपसे मिलने आया है। आप लोग बैठकर बातें करें, मैं अभी आया। हाँ राम, मेरे पास बैठ राम। जगत के स्वामी अंतर्यामी, मर्यादा पुरुषोत्तम सबसे ज्ञानी। राम ने धर्म दिया, राम ने बेसन की बर्फी बहुत पसंद है ना? मैंने तेरे लिए बेसन की बर्फी मंगवाई है। चार 400 साल के बाद है ये शुभ घड़ी आई। रघुकुल की शान आए हैं
मिथिला के मान आए हैं, हमारे राम आए हैं, तुम्हारे राम आए हैं। राम, जब तू छोटा था ना, मेरे पास आता था, मेरे कान में कहता था, दादाजी, मुझे बेसन की बर्फी दो, बेसन की बर्फी दो। और मैं जब तक तुझे बर्फी नहीं देता था ना, तो मेरे कुर्ते से उलझता रहता था। राम ही सत्य है, राम ही तत्व है। और अब अपने कामों में ऐसा उलझ गया है, ना दादा याद है, ना दादा की बर्फी, ना दादा कण कण में राम है। वो दादाजी ऐसी बात नहीं है। जिंदगी के साथ सरवाइव करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं दादाजी। काम और रिश्तों में किसी एक को खुश रखो तो दूसरा नाराज हो ही जाता है दादाजी। गलती हमारी है बेटा। हम अक्सर काम के बोझ को रिश्ते और रिश्तों को बोझ समझ लेते हैं। लेकिन तू आया राम, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। रघुपति राघव एक बात बता रहा हूँ, मेरा बेटा सोनू ठीक है ना राम? हाँ दादाजी वो ठीक है। और तेरी माँ ठीक है ना राम? तेरा माँ ठीक है ना राम? हाँ दादाजी माँ ठीक है। मैं जाऊं दादाजी? जाना है राम? वो एक्चुअली मेरी फ्लाइट का टाइम हो चुका है। जाने से पहले मुझसे एक वादा करेगा राम? हाँ दादाजी। तू अपने किसी भी लालच के लिए अपने माँ बाप को ऐसे किसी मुक्ति धाम पे मत छोड़ कर जाना राम, मत छोड़ कर जाना। पर तू आया राम, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मिस्टर राम, आपका हार्दिक धन्यवाद मिस्टर राम। मैंने आज से पहले मोहन बाबा को इतना खुश कभी नहीं देखा। ये रहे आपके माताजी के एडमिशन पेपर्स, आप इन्हें फिल कर दीजिए।
समस्या मिस्टर राम? वो एक्चुअली मैं सोच रहा था इस समय मुझे कोई बस या ट्रेन तो मिलेगी नहीं, तो क्यों ना 3-4 घंटे यही रुक जाऊं। अच्छी बात है, आप रुके तो सही। वो सर मेरी मॉम को भेज देंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं मिस्टर राम, कोई समस्या नहीं। बसंत काका। जी बाबूजी। मिस्टर राम की माताजी को बुला कर लाओ। जी। लोरी सुना फिर से, मुझे नींद नहीं आती है, बड़ा हुआ मगर बचपन कहीं बाकी है। लोरी सुना फिर से, मुझे नींद नहीं आती है, बड़ा हुआ हूँ मगर बचपन कहीं बाकी है। जो सुकून मिलता तेरे आंचल में, ना कहीं मिलता दुनिया में। काश सो जाऊं, सोते ही रह जाऊं, है थकन कितनी अखियों में। दुनिया तो कितना सताती है मन, वो बारिश में गम की भिगाती है माँ। तो खुद भीग जाए सूखे में सुलाती है। लोरी सुना फिर से, मुझे नींद नहीं आती है, तेरे आंचल में दुनिया मिल जाती है। राम, 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 क्या हुआ बेटा? रो क्यों रहा राम? वो कुछ नहीं हुआ माँ, 3-4 घंटे यही रुका था, तो सोचा जाते जाते मिलता चला जाओ, तो बस मन भर आया। चलो इसी बहाने दो घड़ी माँ के पास बैठा तो सही। वैसे भी सुबह से तूने कुछ नहीं खाया है। मैं चलते वक्त तेरे लिए आलू के पराठे बना कर लाई थी ना। हाँ होना जाना तो साथी, उड़ता सा बादल होना जाना, धागा ये टूटे ना ये धागा, बरसों की यादों का ये धागा, धागा ये टूटे ना ये धागा, नाजुक से वादों का ये धागा।
याद है जब मैं स्कूल में एक लड़के से लड़कर आया था? तुम मुझे छिपाती फिर रही थी, कभी स्टोर रूम में, कभी बिस्तर के नीचे। तुम्हें याद है मोम, पिताजी ने ढूंढ ही लिया था मुझे। कितना पीटा था पिताजी ने मुझे। याद है मोम, जब मैं सिया को पहली बार घर लेकर आया था, कितना घबरा रहा था मैं। तुम्हें याद है मोम? राम, जब तू सिया को पहली बार घर लेकर आया था, इतना घबराया हुआ था तेरे पिताजी से। उसे अकेला छोड़कर कहीं छिप गया था। बड़ी मुश्किल से समझाया था तेरे पिताजी को कि क्या रखा है जात पात में। लड़की अच्छी है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, क्या फर्क पड़ता है? हिंदू है, मुस्लिम है, ऊंची जाति से है, नीची जाति से है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे कुछ मालूम नहीं होता। ये सब हम ही तो उसे सिखाते हैं। तुम्हारी कोशिश के कारण ही मेरी सिया से शादी हुई थी ना माँ। क्या कहा राम? माँ, एक बार फिर से बोल राम। माँ, एक बार फिर से बोल माँ, न जाना तू साथे उड़ता सा बादल होना जाना। किसका फोन है राम? बॉस का फोन है वो। उठा ले बेटा। यस सर, यस सर, यस सर। नो सर, मैं अमेरिका नहीं आ रहा सर। मुझे पता है सर, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, लेकिन माँ बाप भी तो बार बार नहीं मिलते ना। जब माँ बाप अपने बच्चों की तरक्की को अपनी खुशी मान लेते हैं, तो क्या हम बच्चे अपनी माँ बाप की खुशी को अपनी तरक्की नहीं मान सकते? मुझे पता है सर, पर मैं अमेरिका नहीं आ रहा सर। सॉरी सर, मैं अमेरिका नहीं आ रहा सर। सॉरी सर। राम, मैं घर जाऊंगी राम। हाँ माँ, तू घर जाएगी माँ। मैं अभी तेरा सामान लेकर आता हूँ। बसंत काका, बसंत काका, मेरी माँ का सामान लेकर आइए बसंत काका। धागा ये टूटे ना ये धागा। थैंक यू सो मच। आज आपने मेरी आंखें खोल दी सर, नहीं तो आज मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो जाता सर। एक बात कहूं मिस्टर राज, हमारे यहाँ कोई छुट्टी नहीं होती। मैं तो सिर्फ एक मौका देता हूँ। खुश नसीब होता है वो जो आपकी तरह मौके को संभाल लेता है। रिश्ते आखिर रिश्ते होते हैं, उनकी भी अपनी एक अहमियत होती है। मैंने ऐसे बहुत से माँ बाप देखे हैं जो अपने बच्चों को जन्म लेने से पहले ही उन्हें डॉक्टर या इंजीनियर बनाने के लिए पैसा जमा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आज से पहले कोई संतान नहीं देखी जो अपने बूढ़े माँ बाप की कशमकश भरी जिंदगी के लिए पैसा जमा करे। सच कहूं मिस्टर राम, उस वक्त उन्हें पैसों की आवश्यकता नहीं होती। उस वक्त उन्हें जरूरत होती है अपनों की, अपनी औलाद की, अपने संतान की, उनसे मिले हुए प्यार की, उनसे मिले हुए वक्त की। अगर वो उन्हें मिल जाए तो वो खुशी खुशी इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। धरती तरसे अंबर बरसे
के बागबान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली अगर आज की युवा पीढ़ी इस तरक्की की भागदौड़ को छोड़कर अपने जन्म देने वाले माता पिता के साथ रहे तो उन्हें ईश्वर को किसी भी मंदिर मस्जिद में ढूंढने की आवश्यकता नहीं। जब माता पिता अपनी संतान से पहले मरना तय हो, फिर भी वो संतान, वो औलाद अपने माता पिता को अपने पास क्यों नहीं रख पाती? ये बात सोचने की। उन्हें वक्त क्यों नहीं दे पाती? ये बात सोचने की। देखिए, जिस घर में माँ बाप हंसते हैं वहीं तो भगवान बसते हैं।